Hello dear student, in this video we are going to discuss about shorting. Shorting ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी गिवन एलिमेंट को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर सपोज आपके पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, राइट, और अगर आपको उससे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? शॉर्टिंग. तो अब ये सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है ना, हमने क्यों हमारे डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है? तो रिक्वायरमेंट इस तरह से है, अगर आप किसी भी तरीके के डेटा को सर्च करते हो तो अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो तो आपके माइंड में पहले से ही आइडिया होता है कि हाँ, हमें पता है कि जितनी भी छोटी चीजें होंगी वो सामने की तरफ रखी होंगी और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपकी जो है बड़ी वैल्यूज आते हुए जाएंगी, तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं. सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर आपके मल्टीपल थिंग्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आइडिया है, सबसे पहले आप अगर जो भी फर्स्ट सर्च करने जाओगे तो आपको बड़ी चीज मिलेगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. दैट मीन्स कि हमें अगर किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है, सर्चिंग करना है, तो उसके लिए शॉर्टिंग करें तो बहुत ज्यादा इजी वे में और एफिशिएंट वे में हम उसे सर्च कर सकते हैं, राइट. अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सपोज आप लोग Amazon पे, मिंत्रा पे शॉपिंग वगैरह करते हैं, आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज शो होती है. तो वो जो कैटेगरीज होती हैं उसमें भी आपके पास बॉटम में, आपको ध्यान है, लिखा होता है शॉर्ट एंड सेकंड होता है फिल्टर. तो शॉर्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो शॉर्ट में आपके पास एक सब मेन्यू आ जाता है. क्या होता है उस सब मेन्यू में? कि आपको लो प्राइस की थिंग्स दिखाएं या फिर लो टू हाई दिखाएं या पॉपुलर दिखाएं. दैट मीन्स कि वो आपको ये बताता है कि आप हमारे पास से जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सर्च कर सकते हैं. या अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट उसमें डालते हैं पॉपुलर, तो जितने भी पॉपुलर ड्रेसेस हैं या जितनी भी पॉपुलर थिंग्स है वो सारी की सारी आपको ऊपर दिखाई देने लगेंगे, राइट. या फिर लो टू हाई चूज करते हैं तो जितने भी, जिनके प्राइस लो कम है वो सबसे ऊपर आ जाएंगे और जिनके प्राइस ज्यादा है वो सबसे नीचे आते हुए जाएंगे. तो इस तरह से हम किसी भी डेटा एलिमेंट को एक ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो वहां पर हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? शॉर्टिंग, राइट. देखिए डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, शॉर्टिंग इज द प्रोसेस of arranging the elements of an array so that they can be placed either in ascending or descending order. That means कि शॉर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? अरेंज कर सकते हैं, राइट. अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में रहेंगे? एरे फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एरे लिख रखा है और हम इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. क्लियर? ओके. तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे पास अनशॉर्टेड एरे, यूजर ने 10 एरेज का यहाँ पे इनपुट दिया जिसके अंदर रैंडमली उसने कोई भी डेटा एलिमेंट्स डाल दिए, राइट. अब इसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो हमने लिखा कि हमें चाहिए असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 आ गया, फिर 4, 5, 9, 10, तो इस तरह से यहाँ पे बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा डेटा एलिमेंट अरेंज हो गया. तो हमने इसे क्या कह दिया कि दिस एरे इज शॉर्टेड एरे. क्लियर? तो इसी तरह से हम डेटा एलिमेंट को क्या करेंगे? शॉर्ट कर सकते हैं. अब हम अनसॉर्टेड एरे को शॉर्टेड एरे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को. तो यहाँ पर बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमने लिख रखी है, दैट इज बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, शेल शॉर्ट, रेडिक शॉर्ट. इसके अलावा भी कुछ और शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, बट सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंटेड है. ओके. तो शॉर्टिंग तो आपको समझ में आ गया कि शॉर्टिंग का क्या मतलब है? एक प्रोसेस जिसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो अब इनको
पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो दो चीज क्या है, एक तो है कि आपको आना चाहिए नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप ये आपका आइट्रेशन का पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल लूप्स के साथ वर्क करते हैं, ओके। एंड सेकंड इज स्वैपिंग। सेकंड इज स्वैपिंग। तो स्वैपिंग लेकिन कब, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो आप शॉर्टिंग को अचीव कर सकते हैं। बस हमें यही दोनों पॉइंट को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट में जो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करता है। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट हो तो यहाँ पे देखिए नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का मेन मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक फॉर लूप जिसको हमने आई से शुरू करा, आई 0 और आई जा रहा है आपका लेस देन एन आई प्लस प्लस। लूप्स आपको आते हैं, आइट्रेशन आपने पढ़ा हुआ होगा, राइट। देन इसके बाद एक लूप की बॉडी के इनसाइड आप क्या करेंगे, एक और लूप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया J0, J लेस देन एन, J प्लस प्लस। डन। यहाँ पर आपने रिटर्न स्टेटमेंट्स लिख दिए, जो भी आपको वट एवर रिटर्न कराना है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। तो देखिए एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। और ये नेस्टेड लूप जो है वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले फॉर लूप, कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्या बना लेती हूँ, एरे। तो एरे में हम कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं यहाँ पे 3 4 6 9। तो ये मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर डाल दिए। इन एलिमेंट को, एरे को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 0 1 2 3। तो यहाँ पर एन का मतलब हो गया आपका 4। तो लेस देन आई जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0, और कहाँ तक के जा रहा है वो, लेस देन एन। लेस देन एन मतलब 4 से कम, मतलब 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक के हम ट्रैवल करने वाले। और सिमिलरली जे भी जो है वो कैसा जाने वाला है, 0 से लेके लेस देन एन, लेस देन एन मतलब कि 3 तक, ठीक है। तो अब देखिए ये किस तरीके से ट्रेस होता है, आई इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले कंडीशन आपकी ट्रू हुई, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एरे ऑफ आई, अभी क्या चल रहा है आपका 0। कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर जाएंगे, क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे j इज इक्वल्स टू 0। तो j इज इक्वल्स टू 0, a ऑफ j, a ऑफ j 0 पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा है, तो आपके पास आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपको, तो देखिए मैंने एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई जब 0 इंडेक्स पर था तो कौन सी वैल्यू थी आपको, यहाँ पे 3। एरे ऑफ जे, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, 3। तो इस तरह से आउटपुट यहाँ प्रिंट हो गया। डन। अब आगे आप बढ़ेंगे, अभी भी क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पे j प्लस प्लस हो जाएगा। तो j जो आपका 0 था वो क्या बन जाएगा, अब आपका j 1 बन जाएगा, ठीक है। तो जब j वैल्यू 1 बन गई तो एरे ऑफ j, तो यहाँ पे एरे ऑफ j 0 था आपका, यहाँ पे एरे ऑफ j कितना हो गया, +1। तो यहाँ पे आ गया एरे ऑफ 1। तो 1 इंडेक्स पर क्या है आपका 4। आई क्योंकि 0 इंडेक्स के लिए ही वर्क कर रहा है, क्योंकि कंडीशन अभी कैसी है, ट्रू है। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब ये j से बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर i की वैल्यू तो आपकी 0 इंडेक्स की ही है, और 0 इंडेक्स की वैल्यू का मतलब कितना हो गया आपका 3। तो j1 कितनी वैल्यू निकली यहाँ पर आपकी 4। आउटपुट क्या आना चाहिए अगला आपका, सबसे पहले i तो 0 ही इंडेक्स पर है तो 3 प्रिंट करेगा। j लेकिन 1 इंडेक्स पे पहुंच गया, 1 इंडेक्स पर कौन है, 4।
तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया 3 4। तो इसी तरह से आपका नेस्टेड लूप जो है वो वर्क करते हुए जाएगा और ये क्या आ जाएगा, फिर नेक्स्ट इसमें आएगा आपके पास 3 एंड देन 6, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा 3 एंड 9। तो क्योंकि आपका जो एन है लेस देन चलना चाहिए आपका, तो यहाँ 9 तक के जे ने प्रिंट कर दिया। अब ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई तो ये चला जाएगा बाहर, तो एक लूप के बाहर जाएगा। तो अब आई इंक्रीज हो जाएगा आई प्लस प्लस, दैट मीन्स कि अब जो आपका एरे ऑफ आई आप लिख रहे थे तो यहाँ पे एरे ऑफ आई का मतलब हो जाएगा एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 मतलब 4, और जे किस तरह से चलेगा आपका एरे ऑफ जे, दैट मीन्स एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा 3। एरे ऑफ इंक्रीज हो रहा है, फिर 1, एरे ऑफ 2, फिर एरे ऑफ 3। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर 9। फाइनल आउटपुट इस कंडीशन में क्या जनरेट होगा आपके पास, आई की वैल्यू थी 4, यहाँ पे 3, फिर आई की वैल्यू 4 4 4 6 4 9। अब लूप जो है बाहर जाएगा, क्यों, कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई। तो अब आपका आई जो है वो कौन से इंडेक्स पर आ जाना चाहिए, सेकंड इंडेक्स पर। तो इसी तरह से ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है आपकी नेस्टेड लूप की, जिसमें एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप होता है और हमारा जो इनसाइडर लूप होता है उसकी डिपेंडेंसी इसके जस्ट बाहर वाले लूप पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि उसे कब तक के चलना है और कब तक उसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमें जब शॉर्टिंग करेंगे तो शॉर्टिंग में भी हमें सिर्फ यही काम करना है, दो लूप की हेल्प से कंपैरिजन करना है, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर क्या करेंगे हम इसमें स्वैपिंग। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टिंग में जो है वो हम किन किन चीजों का यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखिए मैंने कुछ शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का डायग्राम बना लिया है, जिससे आपको इनमें क्या रिलेशन है ये समझ में आएगा, और इस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे कि सभी टाइप की शॉर्टिंग में क्या कॉमन थिंग्स हो सकती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें डिफरेंट बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेनली 5 टाइप की शॉर्टिंग ली है जिनमें आपके रिलेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बबल शॉर्ट। बबल शॉर्ट, तो बबल शॉर्ट का मेन काम क्या है, शिफ्ट द बबल टू इट्स करेक्ट पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इन सारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को हम अपकमिंग वीडियो में प्रॉपरली समझने वाले हैं डिटेल में कि बबल शॉर्ट कैसे परफॉर्म होता है, उसकी एल्गोरिथम क्या है, और इवन उस एल्गोरिथम की हेल्प से आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये तीनों चीजों को अपकमिंग वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक मैं आपको लिटिल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो सपोज आपके पास है 6 11 एंड 2। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट में क्या होता है, बबल जनरेट हो जाता है। ओके, अब वो क्या होता है, नेक्स्ट से कंपेयर होगा। तो नेक्स्ट से कंपेयर होगा, अगर वैल्यू बड़ी है तो आपका बबल इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 11 और 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे तो फिर 11 जो है, पीछे नहीं जाना है हमें, जहां बबल है वहीं से हम शुरू करेंगे। फिर वो इससे चेक करेगा क्या ये कंडीशन जो है बड़ी है, नेक्स्ट एलिमेंट नहीं, तो ये क्या करेगा, बबल शिफ्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, तो 6 2 11 और बबल कहाँ आ गया आपने, करेक्ट पोजीशन तक। तो देखिए हमने यही कहा था कि इसमें क्या होता है, सिर्फ बबल जो है वो शिफ्ट होते जाता है, और कहाँ तक शिफ्ट होता है, उसके करेक्ट पोजीशन आने तक। डन। अब इसके बाद सिलेक्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट में मेन काम क्या होता है, होल्ड द लोकेशन एंड स्वैप विद करंट एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगेन 6 11 2, ये आपके पास एक पर्टिकुलर एरे में 3 एलिमेंट गिवन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमेशा
आपके एरे की फर्स्ट लोकेशन, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो पहले क्या आएगा आपका 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा आपका 2। तो पहले ये फर्स्ट लोकेशन को होल्ड करके रखेगा, पूरे एरे में एलिमेंट्स को चेक करेगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, जो भी सबसे छोटा उसको मिलेगा वो अपनी होल्डेड पोजीशन में लाकर उसे स्टोर करा देगा। क्लियर। अगले में जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट लोकेशन जो है वो होल्ड होगी। तो अब नेक्स्ट लोकेशन होल्ड होगी, अब फिर से वो चेक करेगा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, और ये इस जगह पर अब आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा रेस्ट में, तो दोनों में सबसे छोटा कौन है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ एलिमेंट आपका 11। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन शॉर्ट परफॉर्म करते हैं, देन जिसमें आप क्या करते हैं, एक लोकेशन को होल्ड करते हैं और उसके करंट प्लेस पर आकर एलिमेंट को प्लेस कर देते हैं। देन यही हमने लिखा है, होल्ड द लोकेशन एंड स्वैप विथ करेक्ट एलिमेंट। देन नेक्स्ट में आपका क्या है, इंसर्शन शॉर्ट। तो इंसर्शन शॉर्ट में आप क्या करते हैं, देखें, इंसर्शन शॉर्ट में अगेन आपके पास एलिमेंट है 6, 11, 2, ठीक है, ये एलिमेंट आपके पास गिवन है। तो इस एलिमेंट में सिर्फ यहाँ पे एडजेसेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, एडजेसेंट मतलब नेबर एलिमेंट जो होते हैं, वो आपस में कंपैरिजन होते हैं। अगर वैल्यू जो है वो लेस है तो वो सामने आ जाएगी, और अगर लेस नहीं है तो वो एज इट इज प्लेस पे रहेगी। दैट मीन्स 6 और 11 में कंपैरिजन होगा, तो दोनों में से छोटा कौन है, 6 है, तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। तो 6 यहीं पे रहेगा, 11 यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट लाइन में हम क्या प्रोसेस करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हम 11 और 2 को, दोनों को कंपेयर करिए। तो क्या है, यहाँ पे 2 छोटा है तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे 6, 2 एंड देन 11। तो इस तरह से ये आपका इंसर्शन शॉर्ट परफॉर्म होगा। तो हमने क्या देखा कि बबल में बबल शिफ्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन में लोकेशन होल्ड कर रहे हैं और करेक्ट लोकेशन पे लाकर इस वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं। इंसर्शन में दोनों नेबर्स एडजेसेंट लिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंपेयर हो रहे हैं और स्वैप हो रहे हैं अगर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका अगला क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, क्विक शॉर्ट में हमने लिखा है डिवाइड द लिस्ट इनटू सेवरल सब लिस्ट, ओके। और मर्ज शॉर्ट में भी देखें क्या लिखा है हमने, डिवाइड द लिस्ट इनटू सेवरल सब लिस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट जो है वो थोड़ा आपके ये प्रीवियस तीनों शॉर्ट से अलग तरीके से वर्क करता है, और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट का यूज करते हैं हम जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड डेटा होता है या सिंपल डेटा होता है तो उस कंडीशन में हम बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो आप किसका यूज करने वाले हैं, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट का, ओके। तो इसमें क्या लिखा अपन ने, डिवाइड द लिस्ट इनटू सेवरल सब लिस्ट। तो जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक एलिमेंट है 2, 4, 5, 9, 30, 45, 18 और 1, ये आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपके पास कितने एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो हम इनको क्या करेंगे, 2, 4, 5, 9, 30, 45, 18, 1, ठीक है। अब इसको भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, 2, 4, 5, 9, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 30, 45, 18, 1। तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट क्या करता है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स गिवन होते हैं उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के जो प्रोसेस है अपने आप में अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है, जिसे हम अगेन अपकमिंग वीडियो में प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने वाले हैं।
ओके तो ये तो आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया और एक लिटिल इंट्रोडक्शन के साथ ये समझ में आया हुआ होगा कि किस तरह से हम शॉर्टिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। अब यहाँ पर बात की थी हमने 2 पॉइंट की जो शॉर्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। एक है आपका नेस्टेड लूप की यूजिंग और दूसरा है आपका स्वैपिंग। तो यहाँ पर देखिए सभी में कॉमन क्या है, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। लेकिन हमने क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नेस्टेड लूप नहीं लगा सकते, आप चाहें तो नेस्टेड लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन नेस्टेड लूप लगाने पर क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट के लिए एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, इसे यूज करते हैं। और ये डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों, देखिए नेस्टेड लूप तो हमने समझ लिया कि क्या था, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है ये भी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से जाके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो क्विक शॉट और मर्ज शॉट की प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म हो रही है आपको इजीली, बहुत इजीली समझ में आएगा। क्लियर? ओके जब नेस्टेड लूप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आइट्रेशंस का परफॉर्म करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप्स, ये सारी चीजें लगाते हैं। लेकिन जब आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करते हैं तो वहां पर आपको यूज करना पड़ता है रिकर्शन फंक्शन का। किसका यूज करना पड़ता है, रिकर्शन फंक्शन का। तो ये सारी चीजों को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में अंडरस्टैंड किया है, तो आप प्लीज उसे देखें, देन इसके बाद आप क्विक शॉट और मर्ज शॉट को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके अब इसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में, स्वैपिंग इफ रिक्वायर्ड, स्वैपिंग इफ रिक्वायर्ड, स्वैपिंग इफ रिक्वायर्ड, स्वैपिंग इफ रिक्वायर्ड, स्वैपिंग इफ रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि पांचों में स्वैपिंग डेफिनेटली होती है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही। ओके अब यहाँ पर हमने कंपैरिजन चार्ट बना रखा है, तो हमने इसमें कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्लूड करा है बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। एंड अगेन अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉपरली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्या नहीं ये निकालना आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने की, इवन कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इन सभी की लिंक गिवन है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते नहीं आती है और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे न्यू है तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए। क्लियर? ओके तो यहाँ पे देखिए आप कॉम्प्लेक्सिटी को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज। ओके तो बेस्ट केस में बबल शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड एवरेज में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सिलेक्शन शॉर्ट में तीनों केसेस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम आती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके इंसर्शन शॉर्ट में बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन एंड देन वर्स्ट एंड एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है कंप्लीटली, और इवन इसका जो प्रोसेस होता है वो भी काफी मिलता जुलता हुआ है, लेकिन इसमें छोटे सा डिफरेंस है। तो छोटा सा डिफरेंस क्या है, जब हम इसे डिटेल में समझेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके एंड देन नेक्स्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है क्विक शॉर्ट एंड मर्ज शॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट के लिए क्या आता है, बेस्ट केस में एन लॉग एन, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम आती है ना। मर्ज शॉर्ट में भी यहाँ देख लीजिए आप, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज, तीनों केसेस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इससे हमें ये समझ में आया कि शॉर्टिंग के हमारे सारे टाइप्स में जो मर्ज शॉर्ट है वो आपको बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करवा रहा है इसके हर एक केसेस में।
तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं और हमने सभी में देखा कि किसमें क्या डिफरेंस है और कौन कौन से कॉमन रिलेशंस हैं। तो ये चार्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है शॉर्टिंग को अपने माइंड में डायग्रामेटिकली क्रिएट करने के लिए, और इनकी डिटेलिंग और इनकी क्या क्या एल्गोरिथम है और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एल्गोरिथम्स की, ये सारी चीजें हम अपकमिंग वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।